प्रिय देशवासियों, मैं विष्णु साहू झारखंड राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक जांच विभाग में राज्य संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत हूँ। आज आप लोगों के बीच मैं एक बहुत ही दुखद और गंभीर विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हम सभी यह जानते हैं कि हमारा देश धर्म के नाम पर पहले ही 3 टुकड़ों में बंट चुका है, जिसके तहत इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश बने, उसी तरह हिंदुओं के लिए भारत देश। लेकिन हमारे ही देश के कुछ उदारवादी नेताओं की मेहरबानी से कुछ इस्लाम धर्मावलंबी लोग भारत में ही रह गए और समय के साथ साथ उनकी जनसंख्या बढ़ती गई। उन्हीं में से कुछ लोग पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर गजवाए हिंद के नाम पर भारत को फिर से इस्लामिक देश बनाने की साजिश रच रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ईसाई धर्मावलंबी लोग तेजी से धर्मांतरण कर रहे हैं। ये लोग अपनी अपनी जनसंख्याओं को बढ़ाने के लिए एक ओर इस्लाम धर्मावलंबी लोग लव जिहाद जैसी योजनाएं चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईसाई धर्मावलंबी लोग चंगाई सभा के नाम पर जगह जगह प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे हैं। ये लोग अपने अपने धर्मों को सर्वश्रेष्ठ बताने और दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने का प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सभी धर्मगुरु यही कहते हैं कि कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो आखिर आज ये कौन सिखा रहा है धर्म के नाम पर हत्या करना। आप लोगों ने देखा भारत के ही मुर्शिदाबाद में हजारों हिंदुओं को घर छोड़कर बेघर होना पड़ा। पहलग्राम में धर्म पूछ कर 27 हिंदू पुरुष पर्यटकों को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। धर्म के नाम पर यह कैसा अधर्म है? जिन धर्मों को अल्पसंख्यक के नाम पर हिंदुओं ने ही भारत में पाला पोसा, आज वही हिंदू अपने ही देश में लाचार और मजबूर क्यों हैं? वे अपने घर छोड़ने और जान गंवाने पर मजबूर क्यों हैं? आपने सुना है 26/11 का मुंबई हमला, 2001 का पार्लियामेंट हमला, बांग्लादेश और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ बढ़ता हुआ अत्याचार, पहलग्राम में धर्म पूछ कर हिंदुओं की हत्या करना, हजारों भारतीय महिलाओं के पाकिस्तानी मुस्लिमों के साथ शादी रचाकर भारत में ही रहकर अनेकों बच्चे पैदा कर उनकी जनसंख्या बढ़ाना, पाकिस्तान में ही रहने वाले कुछ आतंकवादी भारत के इस्लामिक लोगों के साथ मिलकर यहाँ के कुछ कट्टरपंथियों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाना, इन सब को देखते हुए यह ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में फिर से हमारा देश धर्म के ही नाम पर 3 टुकड़ों में बंटने वाला है। सभी धर्मगुरु ईश्वर और स्वर्ग प्राप्ति के लिए मोह माया, ईर्ष्या, द्वेष और हिंसा से दूर रहने की सीख देते हैं। आज वही धर्मगुरु और उनके करीबी लोग, शंघाई सभा के आयोजक, सभी दान की संपत्ति से मायापति और अमीर हो गए। ये लोग ईश्वर और स्वर्ग का डर दिखाकर लोगों से लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन इनकी अंधभक्ति में डूबे हुए लोगों को आज तक न भगवान मिले और न ही स्वर्ग का पता। अनेकों शादियां रचाने वाले और हलाला का सुख लेने वाले 27 हुरों का ख्वाब देखकर धर्म पूछ कर लोगों को काफिर कहकर अनेकों हिंदुओं की हत्या किए जा रहे हैं। आज न कोई धर्मगुरु यह बता रहा है कि कितने लोगों को भगवान के दर्शन हुए,
कितने लोग स्वर्ग या नरक में हैं या कितने लोगों को 72 हूरें मिली। आज यह एक अलग ही प्रकार का भ्रष्टाचार है जिसे धार्मिक भ्रष्टाचार का नाम दिया जा सकता है। जिस धार्मिक भ्रष्टाचार में केवल धर्मगुरु और उनके करीबी ही मालामाल हो रहे हैं, बाकी सभी लोग उनकी सेवा और मेहनत मजदूरी करके कंगाल हो रहे हैं। धर्म के नाम पर संपत्ति पर कब्जा करना, लोगों को मानसिक गुलाम बनाने का काम करना, ये इनकी पेशा बन गई है। आज यदि इन्हें रोका नहीं गया तो यह भारत की एकता और अखंडता के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा घातक सिद्ध होगा। इसी अंदेशा के आधार पर भारत के माननीय महामहिम प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सन 1950 में एक कानून पास किए थे, जिस गजट नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि सिख, बौद्ध और जैन धर्मों सहित हिंदुइज्म को छोड़कर धार्मिक लोभ और आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्मांतरित होने वाले भारतीय ईसाई और इस्लाम धर्म के लोगों को उनके वर्गीकृत जाति प्रमाण पत्रों से वंचित किया जाए। इससे हमारे देश की एकता और अखंडता कमजोर होती है। सन 2022 ईस्वी में भी इस कानून में संशोधन करते हुए इसे और अधिक स्पष्ट कर दिया गया। वहीं धर्मांतरण को रोकने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 26 के तहत सिखों, जैनों, बौद्धों और हिंदुओं के धर्म परिवर्तन करने पर उन्हें अपने पैतृक संपत्ति से वंचित करते हुए मृत माना गया। इस्लामिक कट्टरवाद और ईसाई धर्मांतरण को देखते हुए आज मैं बड़ी ही दुखद भाव से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि भारत में एक देश, एक धर्म, एक कानून की व्यवस्था लागू करने पर विचार करे, जिससे कि हमारे देश की एकता और अखंडता और अधिक मजबूत हो। विदेशी धर्म मानने वालों को उनके राशन कार्ड, वोटर कार्ड और चुनाव के अधिकार से वंचित कर दिए जाएं। धर्म गुरुओं के अनधिकृत संपत्तियों पर कब्जा करते हुए उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी जाए। धर्म के नाम पर हिंसा भड़काने और नफरत फैलाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ऐसा कहा भी जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा और दया से बड़ा आज कोई धर्म नहीं है। हमें उन लोगों पर गर्व है जो लोग इस्लाम और ईसाई धर्म मानने के बावजूद भी हमारे देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। अंत में मुर्शिदाबाद और पहलगाम में धर्म के नाम पर शहादत देने वाले सभी दिवंगत आत्माओं की परम शांति की दुआ करते हुए सभी भारतीय नागरिकों से मैं आग्रह करता हूं कि सभी पीड़ित परिवारों की साहस और ताकत बने। हमारी केंद्र सरकार इस जघन्य अपराध का भयंकर परिणाम दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए सक्षम है। हमारा देश शांति का प्रतीक है, लेकिन इस प्रकार के जघन्य अपराधों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। भ्रष्टाचार निरोधक जांच विभाग की ओर से मैं विष्णु साहू सभी देशवासियों से संगठित और सुरक्षित रहने का अनुरोध करता हूं। हमारा यह एसीआईडी विभाग देश और समाज हित में समर्पित सबसे सशक्त और मजबूत संगठन है। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यह संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचे, लोग हमारे इस संगठन से जुड़ें, हमारे संगठन के सक्रिय सदस्य और सैनिक बनकर इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने में हमारा सहयोगी बने। इसके लिए
नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करें। यह संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए पुनः मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही अगले वीडियो में आपसे पुनः संपर्क करेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने, सुनने और समझने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।